ये 3-4 दिन पहले की बात है। हमने गाड़ी रोकी हुई थी, साइड पे उतरने लगे थे, तो ब्रीफ करके फिर सुना देता हूँ क्योंकि हुआ है ये वाक़या। तो पीछे से एक साहब, अब वो तंग थी, पीछे से एक साहब बहुत स्पीड में आए हैं और हॉर्न पे हाथ रखा हुआ है, शायद बहुत इमरजेंसी में थे, लेकिन वहाँ जगह इतनी थी नहीं और उन्होंने पास से गुजरने की कोशिश की तो आगे से अचानक, वो आगे टर्न था, चौक था, आगे से अचानक एक ट्रक जो है वो टर्न ले रहा था। अब उन्हें पता चल गया वो लगेंगे। अब उन्होंने बचने के लिए स्लो भी की गाड़ी और ट्रक को वाइड करने के लिए हमारे आगे आए, वो हमारी अगली साइड पे, हम तो रुके हुए थे, तो वो उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी में लग गई। थोड़ी आगे ट्रक आ गया, ट्रक वाले ने रोक ली, उन्हें भी रुकना पड़ गया। खैर, तो मेरे ड्राइवर ने जा पकड़ा उन्हें गाड़ी साइड पे पैरेलल ले जा के, तो उन्हें कहने लगा भाई आप मोटरवे पे गाड़ी चला रहे हैं इतनी तंग सी गली में। तो वो मैंने देखा, तो बेटा मेरा स्कूल से आया था, वो उतर गया। मैं देखा तो वो बेसिकली मैं गाड़ी में नहीं था, मैं अंदर से निकला हॉर्न सुन के। तो सिचुएशन तो मुझे समझ आ गई। तो मैं पास गया तो वो एक लंबे बालों वाले साहब थे, 25-30 साल का जवान लड़का, और नई गाड़ी उनके पास थी माशाल्लाह। अब वो अंदर बैठे हुए हैं और उसे कहते हैं हो क्या गया है, तुम्हारा शीशा तो बच गया है। तो वो साइड व्यू मिरर जो था वो खैर उखड़ा हुआ था या अपनी डायरेक्शन से हटा हुआ था। तो वो ड्राइवर से जिस तरह बोल रहे थे, तो मैंने उससे कहा कि बेटा एक छोटी सी बात बनती है, आप कहें कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती होगी। मुझे उस वक्त ये नहीं पता कि ये स्पीड से आया क्या, हॉर्न सुन के मैं भी बाहर गया हूँ कि इतना ऊंचा हॉर्न कौन दे रहा है, क्या हुआ है। बाहर थोड़ी सी आवाज़ आई है, बेटा मेरा भी वहीं खड़ा है। अब वो बच्चा उसी तरह बैठा हुआ, अंदर जो साहब थे वो बैठे हुए कहते हैं कि ओ भाई कह तो दिया सॉरी, अब और क्या तुम्हारे पाँव पकड़ूं। अब मुझे लगा कि भाई ये तो कुछ बिगड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहना है, क्या बहस करनी है। दूसरा तहम्मुल मजाजी, जो ज़ाहिरियत की होती है ना, नेकी पर सही, तो उसमें मैंने गाड़ी को देखने की कोशिश की, कहाँ लगी है यार गाड़ी, अपने ड्राइवर को कहने की कोशिश की। उसने मुझे वो शीशा दिखाया, खैर वो ऑटोमेटिक शीशा है, बाइक की गाड़ी थी वो। मैंने उसको सीधा किया, मैंने उसे दोबारा कहने की कोशिश की। मैंने कहा बेटा बात ये नहीं है, कुछ नहीं हुआ, नहीं टूट, कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कोई छोटा बच्चा हो सकता था, ये तंग गली है, रिहायशी इलाका है, तो इसमें आप जिस स्पीड से आए हो, ये मैं गर्द देख रहा हूँ अभी तक उड़ रही है, और जो कुछ हुआ है, और भी आगे से वो ट्रक वाला भी उतर आया, उसने भी उसे आगे ज़रा इसी तरह बोला कि यार इस तरह गड्डी चलाई थी, मरल लगा से, वो उसको कह रहा था। मैंने इतना ही उसे, मैंने कहा यार कोई बच्चा भी हो सकता था। अब जाहिर बात है मैं भी राजपूत लाहौरिया हूँ, मैंने काफ़ी बर्दाश्त कर लिया। तो वो बच्चा, वो साहब अंदर ही बैठे बैठे कहते हैं कि वो मर्यादे नहीं। अब मैंने तो एकदम से मैं कहूँ तेरी, तो मेरे मुंह से गाली निकल गई। तो मेरे बेटे ने जंप करके मेरे मुंह पे भी हाथ रखा और मैंने कहा बाबा आप गाली नहीं देंगे, पीछे हट जाएं। तो खैर मैंने उसे मारा तो नहीं, मेरा हाथ लगा नहीं उसको, बेटे ने मुझे रोक लिया। वो ट्रक वाले भी चलो छोड़ें जी ये वो, मैं कहा यार तू ट्रक परे करेगा, अब ये गाड़ियाँ सारी गली ब्लॉक हो गई और भी 1-2 लोग उतर आए, सारी सड़क दोनों तरफ से ब्लॉक हो गई, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो वो मेरा बेटा उसके साथ शीशे में उसके साथ झुक के उसे आगे, ये भी 17-18 साल का है, वो कोई 25-30 साल का था, तो उसे इस तरह अंदर झुक के तो उसे कहता है कि भाईजान आप अब बोले ना गाड़ी लें और निकलें, अब जाएं। वो उसको मतलब इस तरह कर रहा है, इसी तरह का है। अब पता नहीं उसे क्या हुआ है, उसने अंदर उसको, मैंने चूँकि खुद नहीं देखा, लेकिन वो बेटे ने नहीं, वो खुद भी कह रहा है कि मुझे नहीं पता उसने क्या किया था, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो उसके चेहरे पे, मेरे बेटे के यहाँ पे एक निशान है या कुछ है, उसने ज़ोर से, शायद ड्राइवर मेरा कहता है कि नहीं, उसने इसका हाथ ज़ोर से मारा है और उसका अपना नाखून या कुछ इसके चेहरे पर लगा और उसने इसको यहाँ से ऐसे करके धक्का दिया या कहा कि तू तो परे हो या कुछ ऐसे करके, क्योंकि वो छोटा था। अब वो बेटा साहब अंदर थे, उनका मुंह अंदर था, उन्होंने दोनों हाथ इस्तेमाल किए अंदर। अब वो बेचारा तो सीट के ऊपर उसकी बेल्ट थी, तो वो जितनी देर में मैंने उसे वापस खींचा और साथ गुस्से में बेटे को कहा कि यार तुम मुझे मना कर रहे हो, और दूसरा मुझे ये था कि इतना नुकसान, चलो खैर अब ख़त्म हो गई बात, और थोड़ा सा मैं शर्मिंदा भी था कि गाली भी निकल गई है। तो मैंने देखा तो उसके होंठ से खून निकल रहा था, और बेटे का जब मैंने वापस खींचा ना, तो वो इतने गुस्से में आ गया हुआ था कि उसने उसके दरवाजे को ज़ोर से ठुड्डा मारा, शूज़ थे उसके स्कूल वाले, तो वो उसके डेंट पड़ गया गाड़ी को। अब मैंने देखा तो वो बेटे के भी हाथ पे यहाँ चोट, ब्लड निकल रहा था,
शायद उसका दांत लगा या वो गाड़ी के अंदर ही कुछ चीज़ लगी, क्या हुआ। बेटे को मैंने गुस्से से पीछे खींचा तो उसने ठुड्डा मार दिया। मैंने कहा ये क्या किया है? साथ मैंने उसे कहा, मैं कि यार इतनी सी बात थी कि तुम कह रहे थे कि सॉरी। वो कहता है ना जी ना, उनसे सॉरी नहीं होएगा। अब तो पुलिस आएगी, तुम लोगों ने मेरी गाड़ी में डंड डाल दिया। मैंने उसे कहा कि अब आपको अपनी गाड़ी की कितनी तकलीफ हुई है। इसी तरह किसी और को भी, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि किसी बच्चे को लग सकती थी। शोर सुन के मेरी वालदा और मेरी बेगम साहबा भी बाहर आ चुके थे। नौकरानी ने अंदर कहीं बता दिया, वो काम कर रही थी। वो अपना डांट डपट हमें करी जा रही हैं। मैं अब ख़त्म करना चाह रहा था सारा कुछ, तो मैंने उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली थी और उसके फ़ोन एक उसका पड़ा था, वो मैंने पकड़ लिया। जब उसने कहा नहीं, उसने एकदम और 3310 निकाल लिया। ये उसकी अच्छी समझ आया। नोकिया का ना वो उसने रखा हुआ था, उसमें कोई फ़ोन मिलाना शुरू हो गया। तो फिर मैंने उसे प्यार से कहा, मैं क्या आपने पुलिस को बुलाना है या ले आओ पुलिस, वो मैं बता दूंगा जो भी है, वो जो करना चाहते हैं। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ तो वो ट्रक वाला से कहता है भाई गड्डी परे कर, मैं तो जावा। तो वो कहता मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो चाबी इनके पास है। अच्छा, मैंने उसे चाबी और फ़ोन वापस किया। अचानक मेरा बेटा आया है और दोबारा वो शीशे के अंदर मुंह करके, मतलब इतनी स्पीड से उसने किया है कि मैं वो कर नहीं सका। और मैं उसे कह रहा हूँ कि यार आई एम सॉरी, खामखा बात बढ़ गई है, ये आप भी कर लेते। कहता नहीं ऐसे सॉरी नहीं अब होगा। तो उतनी देर में वो बेटा एकदम झुका है और वो मैंने देखा कि उसके पहले घुटने को और फिर उसके नीचे, मैंने देखा ये क्या कर रहा है, पकड़ूँ मैं इसको। तो उसके पाँव को हाथ लगा कहता है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी है, आपको बड़ी ज़ोर से लगा है, मुझे मेरे ये जितना खून निकल रहा है उसके यहाँ से खून निकल रहा है, तो आपके दांत को कितनी दर्द हो रही होगी, मेरे से ज़ोर से लग गई है आपको। तो और सीरियसली उससे बात कर रहा है। और मैं आपके पाँव को हाथ लगाता हूँ, आपकी गाड़ी को भी मैंने मारा है। अब ये 5 मिनट में, 5 मिनट भी ज़्यादा हैं, 2 मिनट में वो बच्चा जितनी तेज़ी से घूमा वापस, अल्लाह उसको और सब्र और तहम्मुल दे। लेकिन ये नहीं कि मेरा बेटा है, मैं शर्मिंदा हो गया उसके इस अमल पे। हम बड़े जो थे वो अभी तक अपनी अपनी हिस्से की दलीलें और अपने आप को पाक साफ जाहिर कर रहे थे, ये हक़ पे साबित कर रहे थे। उसने उसे कहा नहीं नहीं, ये मुझे अंदाज़ा हो रहा है, ये जितनी मुझे दर्द हो रही है ये आपको कितनी ज़ोर से लगी होगी। वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हें अब पुलिस में जाना पड़ेगा। वो कहता है पुलिस में मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दें। वो ट्रक वाले ने भी एक दो और ने कहा चल यार गड्डी बहुत और, वो जिस तरह लोग करते हैं। उसने गाड़ी चलाई थोड़ी सी आगे जाकर, कहता अब इधर ही रहना और ये गाड़ी बचा के रखना, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। बेटे को मैंने कहा, मैं कहा तुम्हें क्या हुआ? कहता बाबा मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, कॉलेज में भी खेलते हुए कई बार लड़कों ने, 1-2 बार हुआ है, लड़ाई हो जाए ना वो एकदम हाथ छोड़ देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं। तो एक तो मैं कभी किसी के चेहरे पे नहीं मारता, लेकिन इसके मैंने मार दिया। और दूसरी ये कि मैं हमेशा ना, मेरी आदत है मैं फ़ौरन रुक जाता हूँ, फ्रीज़ हो जाता हूँ। तो वो डर जाते हैं कि अब ये मारेगा, तो मैं उन्हें प्यार से कहता हूँ कि तुमने मार लिया, लेकिन अब आगे बात सुनो, गलती मेरी है या तुम्हारी है या फाउल है खेल में जो भी होता है। तो बाबा उससे आज तक कभी नहीं हुआ कि बात आगे बढ़े, वो जिसने मारा होता है वही शर्मिंदा हो जाता है। आज मुझे समझ नहीं आ रही, इसने एकदम मुझे मारा है तो मुझे समझ नहीं आई मुझे क्या हुआ है। उसने काफ़ी तेज़ हाथ चलाए थे। मैंने कहा नहीं आप, मेरा ख्याल है अभी भी उसको बचाने के चक्करों में थे कि ये बाबा से निकल जाए यहाँ से, तो आप उसे बचा रहे थे। कहते नहीं बस मेरे से बड़ी गलती हो गई है, मेरा तो एग्ज़ाम ईयर भी है, अल्लाह ही रहम करे। वो सारे घर वाले उसके पीछे पड़ गए कि ये बहाने नहीं चलेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। अंदर आया तो बेगम साहबा ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया। उन्होंने कहा आई विश कि कोई वीडियो बनाता इन डॉक्टर साहब की और यूट्यूब पे लगाता कि ये हैं जो माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो का सबक। मैंने कहा जी आपकी ड्यूटी भी सही है, अगर आप हमें नहीं धोएंगी तो और कौन धोएगा, आप भी सही धोबन की ड्यूटी कर रही हैं। तो ये तो मेरी औकात है, मेरी तो इतनी सी समझ है, गाली भी दे देता हूँ। एक दिन टेलीफोन पे एक खातून कोई अननोन थी, मैं उनसे बार बार पूछ ही जा रहा था कि देखें आपने मुझे फ़ोन कर लिया ना, मुझे ये ज़रूर बताएं, मेरा ये असूल है, मुझे बाबा ने कहा हुआ है कि रेफरेंस के बगैर बात नहीं करनी, आप मुझे बता दें मेरा नंबर किसने दिया, कहाँ से मिला। और ये डाके बंगाले की सुनाने की बजाय टू द पॉइंट बात करेंगे, किस लिए फ़ोन कर रही हैं। उन्होंने कहा मेरे खामन को ये कोई मर्ज़ उन्होंने बताया, 3 साल हो गए हैं और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो
तो मैंने कहा आप इस तरह करें, सूरा रहमान हो जी, ये तो हम कर ही रहे हैं, ये तो कार्ड पे लिखा हुआ है। मैंने कहा जी यही करना है, लेकिन अब मैं उन्हें कुछ समझा रहा था, उन्होंने फिर आगे से कटुजती की। आप में से कुछ लोग कई बार कहते हैं ना कि आपने, ये मौलवी साहब आपसे इतना डांट रहे थे और आप उन्हें यस सर करी जा रहे थे, और ये औरत को आपने गालियां दे दी हैं जो मेरे साथ ज़्यादा देर रहते हो, और गंदी गालियां दे रहे थे आप लड़की को, औरत को, या फलां बेचारे को, बड़ों को भी, पुलिस वालों को भी, बड़ों को भी, किसी को भी, फन्ने खानों को भी दे देता हूँ कई बार। तो वो तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं मैं देता, ना उसकी मैं तौजीह नहीं देता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उन औरत को गुस्से में मेरे मुंह से गाली निकल गई। मैंने कहा कि या तू मेरी सुन ले, ठीक है, और या अपनी कर ले, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि ये बीमारी इस वजह से है। असल बात यह है कि हम लोग सच सुनने पे तैयार नहीं होते। वो बार बार मुझे कही जा रही थी कि आज तक डॉक्टर्स लाहौर के फलाने के ये वो इलाज ही नहीं कर सके, किसी को पता नहीं चलता, मेरे चारपाई पे मियाँ है, ये है वो है। मैं तो हज करने जा रही थी, इनकी वजह से वो भी रह गया, 3 साल से मैं इनकी खिदमत कर रही हूँ। मैं उन्हें कह रहा था कि आप ऐसे कर लें। अब वो बार बार कही जा रही थी कि बीमार तो मेरा मियाँ है और मैं ऐसे क्यों करूँ। मैं उन्हें कह रहा था कि आपको ये करना पड़ेगा, आजमाइश तो आप पे गुजर रही है। कोई बात मैं उन्हें कोड वर्ड्स में मतलब कैमोफ्लाज्ड कह रहा था कि आप ये अमल कर रहे हैं, उन्हें वो भी करना मुश्किल था। मैं नहीं चाह रहा था कि उनके मुंह पे सच बोलें। देखें, आप किसी पैदाइशी काने को जिसकी एक आँख ख़राब है उसके मुंह पे काना नहीं कहते, ये तमीज़ मुझे है, ये सच है, लेकिन ये बोलने वाला सच नहीं है कि आप उसे कहें कि वो काना जी, तो है तो सच है लेकिन ये बोलने वाला नहीं है। मैं उन्हें, उनसे गलती जो भी हुई भी थी, मैं उन्हें इशारे से कह रहा था, वो समझ रही थी, लेकिन समझ के ये शो कर रही थी कि मुझे क्या पता है। मैं तो मकाफ़ात अमल और अल्लाह के जो कानून है उसको समझ के बोल रहा था कि ये बात कहाँ से होती है। एक डॉक्टर को पता होता है कि इस बंदे को शुगर हुई है तो क्यों हुई है, इसका जिगर उड़ा है तो क्यों उड़ा है। हमारे सामने लोग बैठ के झूठ बोल रहे होते हैं। हम कई बार वार्ड में, मतलब क्लिनिक पे कहते हैं कि आप किसी किस्म की कोई नशा या ओवर ड्रग कुछ कर तो नहीं रहे, बदपरहेजी। कहते नहीं। अब रिपोर्ट्स हमारे सामने, सादा रिपोर्ट से भी आम डॉक्टर, जो अच्छा डॉक्टर है, वो पिक कर लेता है कि ये बंदा अल्कोहल ले रहा है। रूटीन लैब्स में से डॉक्टर पकड़ सकते हैं। सजेशन उसमें होती है जब लिवर उड़ा हुआ है तो ये जी वायरस भी सारे नेगेटिव हैं, खुद फंसते हैं ऐसे लोग। डॉक्टर साहब ना मेरा बी है, ना मेरा सी है, ना मेरा ये है, मुझे जिगर की बीमारी अल्लाह ने क्यों कर दी। जब कोई अल्लाह को ताना देता ना मेरा ये वीक पॉइंट है, वो फिर मुझे थोड़ा सा, मैं उसे कहता हूँ कि यार अल्लाह ने नहीं किया, हमने कहीं खुद को तंग कर लिया। तो मैं प्यार से पहले समझाता हूँ कि देखें कोई नशा आवर चीज़ आपने ज़्यादा कर ली हो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो 5 से बेगम भी गवाही दे देंगी। डॉक्टर साहब ये तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। जी 5 वक्त की नमाज अपनी जगह है। उन्हें डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहा आप ना गवाहियाँ दी जाएँ, आपको क्या पता है। फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ा लिखा बंदा हो तो उसे पूछ लेता हूँ कि जी एल्कोहल मेरे ख्याल आपने काफ़ी ली है, ये आपकी रिपोर्ट्स में है। जब मैं कहता रिपोर्ट्स को मानते हैं, डॉक्टर को नहीं मानेंगे। तो रिपोर्ट्स में आपके है। डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स से कैसे पता चलता है? मैं आपको समझाता हूँ कैसे पता चलता है। इन्हीं रिपोर्ट्स में सजेशन है कि आप फिर अगर BC भी नेगेटिव है, फलां भी ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो पहले थोड़ी सी आंखों से बेगम की मौजूदगी में समझाने की कोशिश करेंगे या फिर हंस के कह देंगे नहीं पार्टी वार्टीज़ में होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। यार तो मैं इतनी देर से तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम्हारे ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना कि ये क्यों हुआ। अब इससे आगे चलो, तो अगर इस क्यों को आज बंद कर देंगे तो सिरोसिस बाकी का भी लिवर का बच जाएगा। तो अगर आप वो भी नहीं बाज आएंगे तो फिर डॉक्टर से भी सर खपाई करने को फ़ायदा नहीं है। इसी तरह कुछ और बातें होती हैं। तो वो बीबी को मैं कह रहा था, उन्होंने आगे से कुछ अजीब बहस कर दी तो मेरे मुंह से गाली निकल गई। उन्होंने वो मेरी माँ बहन की, फिर काफ़ी उन्होंने बाद में भी फ़ोन कर करके फिर उन्होंने मैसेजेस किए कि मेरे पास रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन है, मैंने कर लिया रिकॉर्ड। ये तू करता है ना जो यूट्यूब पे बड़ा मस्कीन बन के बोलता है, तेरी औकात पता चल गई है। अगर तुझे मेरी पता चल गई ना गलती, तो मुझे भी तो तेरी पता चल रही है। मैंने 7 हज किए हुए हैं, मैं तो 1 हज किया। तो मैंने उन्हें, फिर एक साहब का फ़ोन आ गया, वो बड़े प्यार से बोले। तो उन्होंने कहा जी वो एक मेरी आंटी हैं, उनसे आपकी बात हुई है, मैं फ़लाँ शहर से मीडिया का फ़लाँ बंदा बोल रहा हूँ।
आपका तो बहुत अच्छा इंप्रेशन है। वो अजीब सी बात कर रही हैं। मैं कहा वो कह रहे होंगी कि मैंने गाली दी है। हाँ डॉक्टर साहब औरत को गाली। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, वैसे तो वो मुझे बता चाहिए, उनके पास रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन था, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर आप भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप भी रिकॉर्ड कर लें, मैं मुकरता नहीं हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, गटर जो है ना वो जमजम से नहीं धोया जा सकता, वो ब्लीच से ही धुलता होता है, ठीक है। तो ये जमादार को पता होता है कि गटर को कैसे धोना है। अब मौलवी साहब आके उसे बताएं कि ओए कपड़े तो साफ़ पहन और अच्छा शैम्पू ले और गटर धो, बल्कि जमजम डाल लो। तो जमजम से तो नहीं धोना होता, जमजम से तो मस्जिद धोई जाती है, ठीक है। वो कभी कभार ब्लीच डालनी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन ये मैं तौजीह नहीं दे रहा, मैं तो अपनी शख्सी कमज़ोरी का इज़हार कर रहा हूँ कि भाई मैं एक आम सा आदमी हूँ, मेरा तो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, होश का बंदा ही नहीं हूँ मैं। तो इसलिए आप जो है ना वो जितने मेरे से अगर आपको इम्प्रेस हो रहे हैं तो मत इम्प्रेस होइएगा, आपको मायूसी होगी मत इधर आएँ। मैं जो बात कह रहा हूँ वो करें, मेरे पास यहाँ खड़े बैठने की भी अब खड़े होने की जगह नहीं बच रही है। काइंडली ये नहीं बात करें, आप खुद ही करें, आपका अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह नहीं करना है।